नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का पहला अध्याय। कौन सा है? संत वाणी। संतों की वाणी जो कि हमारे भीतर क्या करती है? ज्ञान और हमारे भीतर धार्मिक भावनाओं का संचार करती है। संत वाणी के रूप में पहले जो संत आए हैं वो हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का नाम जहन में आते ही इनके दोहे जो कि हमारे भीतर ज्ञान का संचार करते हैं, या किसी के भीतर भी धर्म को लेकर, छुआछूत को लेकर या ऊंच नीच किसी भी तरीके का यदि भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को मिटाने का इनके दोहों के माध्यम से ही ज्ञान होता है। कबीरदास जी का जन्म माना जाता है सन 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1518 ईस्वी में। कवि परिचय करते समय आपको इन दोनों बातों को लिखना है। इनका जन्म वैसे तो एक निर्धन परिवार में माना जाता है। एक जुलाहा दंपति ने, नीरू और नीमा नाम के इनके माता पिता थे, इन्होंने इनका पालन पोषण किया है। अब कबीरदास जी क्या है? हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के अब हिंदी साहित्य की उस समय कौन सी थी? हिंदी साहित्य का जो काल होता है, जब हम काल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब काल कितने होते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। फिलहाल भक्ति काल की दो शाखाएं मानी जाती थी, एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरी शाखा कौन सी थी? अपने प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा में तो आते हैं कौन से संत? कवि तुलसीदास जी है या मीरा है, वो माने जाते हैं। जबकि कबीरदास जी क्या थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने ज्ञान का प्रतिनिधित्व किया है समाज में व्याप्त छुआछूत, बहुत ज्यादा धार्मिक आडंबर यानी धर्म के नाम पर लोग बहुत ज्यादा आम जनता को, भोली भाली जनता को लूटते थे। ऊंच नीच भी बहुत था, बहुदेववाद भी था। बहुत सारे देवताओं को, देवी देवताओं को, छोटे मोटे देवी देवताओं को मान लेने वाला, या जाति के नाम पर अलग अलग देवी देवताओं को मानने का बहुत ज्यादा व्याप्त था। उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए तो बहुत ज्यादा निंदनीय थी का उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया था। इसीलिए इनको क्या माना जाता है? महान समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। इन सभी का विरोध करके, किनका? छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद, इन सभी का इन्होंने विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी आत्मवत जैसा आप अपने लिए चाहते हो, सर्वभूतेषु सबके कल्याण की भावना भीतर रखनी है। आत्म सर्वभूतेषु जैसे उन्होंने आदर्श मूल्यों को भी स्थापित किया। अब इनकी प्रतिभा में क्या था? कबीरदास जी की प्रतिभा अबाध गति और तेज माना जाता है। इसीलिए तो इनको समाज सुधारक पहले कहा जाता है और बाद में इनको कवि बोला गया है। और इनकी भाषा के रूप में यदि देखा जाए तो इनकी कोई एक भाषा नहीं थी। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया? क्या बताया इनको? कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर। अब डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है? जासूस, यानी सभी तरीके का ज्ञान रखने वाला। जब किसी से गुत्थी नहीं सुलझती है तो जासूस को बुलाया जाता है ना, कि भाई आप इसको सुलझाइए, जैसे अपने यहाँ सीबीआई को बोला जाता है। तो जासूस का अर्थ जासूस क्या करता है? सभी तरीके का कैसा शब्द है वो पता लगा लेते हैं। तो कबीरदास जी ने भी अपने दोहों में या साखी में इन्होंने सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल भाषा या सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इन्होंने अपनी सपाट बयानी यानी स्पष्ट बात कहना, अपनी बात को घुमा फिरा के कहने की बजाय इन्होंने क्या कहना अच्छा समझा था? यानी सपाट बयानी, स्पष्ट कहना चाहिए। तटस्थता, जो भी आप निर्णय लेते हो उस पे आपको कैसा रहना चाहिए? तटस्थ रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए।
तटस्थता से इन्होंने समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन किन्होंने किया था? उनके शिष्य धर्मदास ने आगे संकलन किया, तभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, या इनके अद्भुत प्रतिभा को हम आज इनको समझ रहे हैं। इनकी रचनाओं को, किनकी? कबीरदास जी की रचनाओं के संकलन को पहले क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके 3 भाग है, यानी बीजक को प्रमुख 3 भागों में दिया गया है। कौन सा है? साखी। अब साखी का अर्थ क्या होता है? साक्ष्य। क्या होता है? साक्ष्य। अब चूंकि कबीरदास जी ने अपने दोहों में या अपनी रचनाओं में क्या किया है? जो इनका प्रत्यक्ष अनुभव था उसी को ही इन्होंने लिखा है और स्पष्ट कहा है। तो इसलिए साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी या साक्ष्य या गवाह। दूसरा भाग है शब्द और तीसरा है रमेनी। तो कबीरदास जी की प्रमुख कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि माना जाता है, अमूल्य भंडार है, खजाना है। और जो हिंदी साहित्य के कवि, ऐसा ही नहीं कि ये हिंदी में इन्होंने ऐसा है इसलिए हिंदी जगत को, हिंदी के अलावा भी अन्य जो भी जानकार है जो अपने भीतर ज्ञान का या अपने भीतर का आत्म अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए कबीरदास जी के दोहे एक अमूल्य निधि के रूप में सामने आएंगे। ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक में, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है? पाठ्य पुस्तक में जो दोहे दिए गए हैं, ये दोहे आपको किसकी सीख देंगे, किसकी प्रेरणा देंगे? सदाचार, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, आपका जीवन किन मूल्यों पे आधारित होना चाहिए, क्या आपको अपनाना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन सभी को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्व है, त्याग का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। आपके पास, जैसे कि आपके पास यदि पैसे है और आप दान करते हो तो वो दान की श्रेणी में आता है, जबकि त्याग किसको कहेंगे? जो आपके पास कम है, जिसकी आवश्यकता आपको स्वयं को बहुत अधिक है और फिर भी आप उसको किसी जरूरतमंद को दे देते हो, तो वो त्याग की श्रेणी में आता है। और मानव को यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए? हंस की तरह नीर और शीर, यानी जल ग्रहण करना चाहिए या दूध ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पे जल अवगुण का है, जल किसका प्रतीक है? अवगुणों का, और शीर है गुणों का प्रतीक। हमें गुण और दोष, यानी गुण और जो अवगुण होते हैं, उन दोनों को किससे रखना चाहिए? विवेक से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है। यदि जीवन का सही अर्थों में सार माना जाता है ना, तो वो क्या है? जीवन में हमें कभी भी अभिमान या अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने अपने भीतर का अभिमान त्याग दिया, समझ लो आपने अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण, आपने एक हिस्सा, आपने एक महत्वपूर्ण जीवन जिया है। और सिद्धि आगे और क्या कहते हैं कि साधु की पहचान, यानी किसी भी मनुष्य की, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसकी पहचान किससे होगी? जाति से तो कदापि नहीं, या वो लिंग से भी बिल्कुल ही नहीं कि वो जाति यानी स्त्री है या पुरुष है या ऊंची जाति की या नीची जाति का है, उससे नहीं होती है। उसके पास ज्ञान कितना है उससे होती है। तो यहाँ साधु की केवल साधु मत समझ लेना, यहाँ साधु का मतलब हर उस मनुष्य से है जो अपने ज्ञान से, गुणों से पहचाना जाता है। अब आगे इन्होंने लिखा है कि सत्संगति सार्थक होती है। सीधी सी बात है, ये तो उन युवकों के लिए है या आप जैसे 12वीं के बच्चों के लिए ही है कि आप यदि अच्छी संगति करेंगे तो आपका जीवन सार्थक माना जाएगा, और या बुरी संगति करेंगे तो अपने दोस्तों के साथ साथ आप खुद भी डूब जाओगे। और आगे हमें प्रेरणा दे रहे हैं आशा को त्यागने की। दुराशा कैसी होती है? उस सर्पिणी के समान घातक होती है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर डसती रहती है।
कैसी आशा? अब इसको सर्पिणी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आशा हम दूसरों से रखते हैं, किनसे? दूसरों से रखते हैं कि काश ये मेरे साथ अच्छे से बोले, काश ये मेरे साथ अच्छे से रहे, काश मेरा बेटा ऐसा करे, काश मेरा भाई ऐसा करे, काश मेरा मित्र मेरे साथ ऐसा नहीं करे, मुझे ऐसा रखे, मुझे ऐसा दे। ये इसको सांप के समान माना गया है। ये अपनों क्या करती है? भीतरी भीतर डसती है, तो अपने लिए कैसी होती है? बहुत ही घातक। और आगे दिया है कि हमारी वाणी में कैसी मिठास होनी चाहिए? कोयल सी, कोयल के समान मिठास होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे इनके दोहों के माध्यम से। दोहों में पहला दोहा क्या कह रहा है? पहला दोहा कह रहा है त्याग के बारे में, अपने को आपको प्रेरणा दे रहा है त्याग के बारे में पहचान करने की, कि त्याग तो ऐसा कीजिए। कैसा त्याग? सब कुछ एक ही बार, सब कुछ एक ही बार में हम अपना सब कुछ समर्पित कर दे। क्या समर्पित कर दे? अपना तन, हमारा तन, धन और मन, ये तीन ही हमारे होते हैं। ये सब हमें किसको समर्पित करने हैं? अपने प्रभु को। किसको समर्पित करना? अपने को, अपने प्रभु को। कि त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ के अंदर क्या चीजें आती है? यदि आपने इन तीनों को किसके प्रति समर्पित कर दिया? प्रभु के प्रति। क्यों? क्योंकि सब प्रभु का है, ऐसा आपको अपने भीतर अपने विचार करना है। नीचे किया विचार, ऐसा आपको निश्चय करना है। नीचे यानी निश्चय, दृढ़ निश्चय करना है। दृढ़ निश्चय कर लिया आपने ऐसा कि सब कुछ, जो ये तन है वही प्रभु का, जो मेरा धन है वो भी प्रभु का, जो ये मन है वो भी प्रभु का। यदि आप ऐसा मन में विचार कर लेते हो, दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो आपका ये त्याग सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अब इसकी भाषा कैसी हो जाएगी? पंचमेल या सद्दुकड़ी भाषा मानी जाती है। दूसरा दोहा क्या कह रहा है आपको? कि सुनिए गुण की वार्ता। आपको किसका महत्व सुनना है? सुनिए गुण की वार्ता। आपको किस पे महत्व देना है? गुणों पे ध्यान देना है। वार्ता यानी ध्यान देना, वर्णन करना या ध्यान देना। हमें गुणों पे ध्यान देना है। अवगुण, अवगुण अब यहाँ अवगुण भी कह सकते हैं या दोष भी कह सकते हैं, अवगुण या दोष। तो हमें किसी के भी, आपके सामने वाले व्यक्ति में, व्यक्ति के गुणों को ऊपर आपको ध्यान देना है कि उसके भीतर गुण कौन कौन से हैं। हमें उसके दोषों को लीजिए नहीं, यानी हमें अपनाना नहीं, अपनाना चाहिए। लीजिए यानी अपनाना। क्या नहीं अपनाना चाहिए अपने को? किसी के भी दोषों को। किसको नहीं अपनाना है? दोष को नहीं अपनाना है। और हमें ये किस तरीके से करना है? कि जैसे हंस क्षीर, क्षीर यानी किसको? दूध को। हंस, दूध और पानी का मिश्रण जब हम हंस के सामने रखते हैं तो हंस क्षीर को गहत है। गहत यानी ग्रहण करना, गहत ग्रहण करना। नीर सु त्यागे जाही, और नीर यानी वो क्या कर देता है? जल का त्याग कर देता है। जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करता है और जल को जिस प्रकार त्याग देता, हमें भी उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति के गुणों पर, गुणों को अपनाना है और अवगुणों को हमें नहीं अपनाना चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा दोहा में क्या कह रहा है? कि हमें अभिमान को छोड़ने का संदेश दे रहा है या प्रेरणा दे रहा है कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। जब मनुष्य अभिमान को छोड़ देता है ना, अभिमान का अर्थ यहाँ पे अहंकार भी ले लो, सब कुछ मैं ही हूं, इसको त्याग कर
जब आप हम की भावना कर लोगे। किसकी? हम। कौन हम? हम एक तो मैं, मेरा प्रभु। मैं किसका हूं? प्रभु का। जब हम ऐसा भीतर से ग्रहण कर लेते हैं, भीतर से मान लेते हैं अहंकार को त्याग कर, तो सुखी भया सब जीव, तो वो जीव यानी जीवन सब तरीके से कैसा हो जाता है? भया यानी सुखी, सुख यानी सुखी, और भया यानी होना कैसा हो जाता है? सुखी हो जाता है। फिर उसके बाद भावे कोई कछु कहे, जिसको जैसा अच्छा लगता है कोई कुछ भी कहे, भावे कोई कछु कहे, चाहे, भावे यानी चाहे, यानी जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसको जैसा कहना है, जिसको जैसा कहना है कहे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिय निज पीयू, मेरे हृदय में, हिय यानी मारवाड़ी में बोलते हैं ना, मेरे हिय यानी मेरे हृदय में किसका स्थान है? निज पीयू यानी प्रभु का। चाहे फिर इसके दो अर्थ भी लिया जा सकता है, मेरे हृदय में प्रभु का स्थान है। फिर इसका ये भी है, जिसको जैसा कहना है, चाहे वो कुछ भी कहे, मेरे हृदय में उसको स्थान मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर अहंकार नहीं है। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, ये मुझे इससे कोई भी ऊंच नीच कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमें भी किसका त्याग करना है बच्चों? अभिमान का त्याग करना है। चौथा दोहा क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे आपको अपनी पहचान करवानी है। आप चाहते हो कि आपको आगे समाज अच्छा सा, आपकी समाज में अच्छी पूछ हो, सब आपको जाने, सब पहचाने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस दोहे के माध्यम से जानेंगे आप क्या कि जाति न पूछो साधु की, साधु की यानी सज्जन की। जो भी सज्जन लोग होते हैं ना, वो ज्ञान वाले होते हैं। अब यहाँ पे स्त्री और पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। शादी न, इसलिए कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की। अब यहाँ जाति को लेकर केवल वो ऊंची जाति है, नीची जाति भी नहीं है। अब यहाँ जाति को लेकर दो तरीके का बोला गया है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। यदि उनमें ज्ञान है तो उनकी पहचान किससे होगी? उनके ज्ञान से होगी। पूछ लीजिए ज्ञान, क्यों? क्योंकि उनकी पहचान कैसे होती है? ज्ञान से। यहाँ पूछी का मतलब क्या हो जाएगा? पहचान। कैसे? कि मोल करो तलवार को। अब यहाँ पे दृष्टांत दिया है। जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कह देते हैं, तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत यानी समझाने के लिए जब कोई दूसरी मिलती जुलती चीज कही जाती है, एक कथन दूसरा कहा जाता है, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अब यहाँ पे कैसे कि भाई यानी किस तरीके से वो पहचान होती है उसकी कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, यानी म्यान के अंदर तलवार को रखा जाता है। क्या आप म्यान को देखकर, जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, क्या आप उसको देखकर मोल भाव करते हैं? बिल्कुल ही नहीं। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, तलवार की तरफ ध्यान देते हैं। उसकी धार कितनी है, या वो जिस लोहे से बनी हुई है, या उसकी मजबूती देखी जाती है, उसकी धार देखी जाती है, उसका जो आकार होता है उसको देखा जाता है। तो मोल किसका किया जाता है? तलवार का। और जबकि म्यान को बिल्कुल भी छेड़ा भी नहीं जाता, ना ही पूछा जाता है। तो अब आप समझ गए ना, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके पास में ज्ञान है तो आपकी पहचान इस समाज में अच्छी खासी हो ही जाएगी। ठीक है। अब यहाँ तो कबीरदास जी पूरे, कबीरदास जी के दोहे में इसके आगे का दोहा कौन सा आपने? कि संगत कीजिए साधु की। कौन सा है? चौथा दोहा है। अपन ने कितने दोहे पढ़ लिए अब तक? 1 2 3 4 तो पढ़ ही लिए हैं।
अब अपने हैं पांचवा दोहा। पांचवा दोहा क्या कह रहा है? सत्संगति, संगति पे ज्ञान दे रहा है आपको, संगति के बारे में बता रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की। हमें किसकी संगति करनी है? साधु की संगति करनी है। किसकी संगति करनी है? अब यहाँ साधु का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ छाड़ के ना आप संतों के पास चले जाओ, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अपने को क्या करना है? अच्छे लोगों की संगति करनी है, अच्छे मित्रों की संगति करनी है। कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल। निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ। निष्फल का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ। जो संगति होती है ना, अगर आप यहाँ साधु का मतलब बिल्कुल नहीं मत ले लेना, यहाँ साधु का मतलब है अच्छे लोगों की संगति। साधु का मतलब है अच्छे लोगों की संगति। जैसे लोहा पारस परस्ते, आपने पारस पत्थर के बारे में सुना है? पारस पत्थर एक ऐसा होता है जिसको छूते ही सारी जो भी वस्तु को इस पारस पत्थर से जब हम स्पर्श करवाते हैं तो वो वस्तु भी कैसी हो जाती है? कंचन। कंचन यानी सोना, या सोना ही है। जिस भी किसी भी वस्तु का स्पर्श करेंगे ना वो सोने का हो जाता है। तो कहा तो लोहा जब वो पारस पत्थर का स्पर्श करता है, यानी पारस की संगति करता है, तो वो भी किस भाव में बिकने लग जाता है? सोने जैसा हो जाता है। उसका मोल भी कैसा हो जाता है? सोने जैसा हो जाता है। और वहीं यदि आप किसी बुरे की संगति करेंगे तो क्या होगा? वो खुद तो डूबेगा ही डूबेगा और साथ में आपको भी ले डूबेगा। तो इसलिए यहाँ सत्संगति पे क्या दिया है? महत्व तो बताया है कि सत्संगति कैसी होनी चाहिए, सत्संगति का प्रभाव कैसा होता है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है। अब आगे दोहे में देखिए, छठा दोहा पढ़ेंगे हम। ये पांचवा था, पांचवें दोहे में सत्संगति के प्रभाव को बताया है। इसमें भी आपके क्या है? दृष्टांत अलंकार है। सत्संगति को समझाने के लिए इन्होंने किसका उदाहरण दिया है? एक उदाहरण देना मतलब मिलती जुलती दूसरी बात कही है। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हुआ है? दृष्टांत अलंकार माना जाता है। छठा दोहा है, इसमें आप किसी से भी किसी भी प्रकार की आशा करते हो तो उस आशा को खत्म करने के बारे में बताया है, उस आशा को मारने के बारे में। आशा को मारने का मतलब हमें किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी है। मारिए आशा सांपणी सर्पिणी को, जिन डसिया संसार, इसने तो पूरे संसार को अपना ग्रास बना रखा है। डसिया यानी ग्रास, इसने पूरे संसार को अपना ग्रास यानी अपनी मुट्ठी में कर रखा है। सभी संसार वाले को जिसको भी देखते हैं तो वो यही करता है कि हर कोई न कोई किसी न किसी से किसी न किसी तरीके की आशा लेकर बैठा है। और हमें ऐसी आशा किसी से भी नहीं रखनी है। हमें अपने आप को जो भी बनना है, अपने मेहनत और अपने बलबूते पर आपको अपना बनाना है, अपना जीवन सफल बनाना है। अब इस आशा रूपिणी जो सर्पिणी होती है ना, और जब ये डस लेती है तो इससे छूटने का एक ही उपाय है, क्या? ताकि औषध, औषध यानी अपन इलाज के लिए दवाइयां लेते हैं। इलाज के लिए अपन क्या लेते हैं? दवाई लेके आते हैं ना। कोई भी अपने को बीमारी होती है तब। तो ये भी है कि जब सांप बिच्छू वगैरह कुछ भी डस लेते हैं तो अपन उसकी औषधि लेके आते ही है। तो इसके डस लेने के बाद इसका कोई औषध या कोई इलाज है तो तोष, तोष यानी संतोष करना सीख जाओ। जो भी आपको मिला है, जैसा मिला है, आपको उसी में संतोष करना चाहिए। हाँ, एक जगह संतोष नहीं कर सकते हैं भाई। अगर आपको अपनी अंक तालिका में, वैसे तो अंक तालिका किसी का भविष्य नहीं बनाती है, लेकिन जब तक अंक तालिका को आप अपना भविष्य बना सकते हो, कल को ऐसा नहीं हो जाए कि आपको काश के आपको इसके ऊपर ऐसे व्यर्थ में ही आपको ऐसे दुख या
पछतावा करना पड़े, इससे पहले आपको भी अब ऐसा नहीं कि भाई नहीं मुझे तो 80 नहीं, मैं तो 60% में मुझे संतोष हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये है कि जब तक आपके परीक्षा की घड़ी नहीं आती है या जब तक आपके विद्यालय से ऐसा कुछ भी नहीं होता है या जो आपके गुरुजनों ने पढ़ाया आप उसी में संतोष कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी जीवन में जब तक आप अपने करियर की सीढ़ियां पूरी तरीके से नहीं चढ़ लेते तब तक उसमें संतोष नहीं होता है। ये आशा रूपी सर्पिणी किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनके पास धन होते हुए भी वो फिर और अधिक धन की लोलुपता रखते हैं, जिनके ऊपर अपार धन सुख सुविधा के सबके भंडार होते हैं, लेकिन फिर भी वो उससे अधिक और अधिक और अधिक और अधिक या लालच की भावना रखता है। हमें वैसा नहीं रखना चाहिए। तो इस किसकी आशा रूपिणी जो सर्पिणी है, इसके ग्रास से या इसके ये जो हमें डस लेती है, इससे बचने का एक ही उपाय है, वो है संतोष। ये किसने दिया है? ये गुरु मंत्र विचार, ऐसा गुरुजन भी कहते हैं। अपने शिष्यों को मार्ग से भटकने से बचकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए गुरुजन भी यही मंत्र अपनाते हैं कि जो भी मिला है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। ये मानकर भी संतोष करना चाहिए कि जो हमें मिला वो कईयों के पास में नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अलंकार दूसरा आया है, कौन सा? कि मारिये आशा सापणी। आशा सापणी तो कभी होती नहीं है ना, तो आशा रूपी सर्पिणी। तो जब जहाँ आशा रूपी शब्द आया है तो आशा रूपिणी हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया है? मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपके? आशा रूपी सर्पिणी। कौन सी? तो जहां कहीं भी रूपी शब्द आता है तो रूपी शब्द जब आएगा तो वहां हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आशा कौन है, सांप कौन है, ज्यादा अंतर नहीं रखा जाता है, दोनों को एक कर देते, तो वहां पे कौन सा होता है? रूपक अलंकार। भेद रहित आरोप, दोनों को एक कर देते हैं इसलिए। ठीक है, अब आगे 7वां दोहा पढ़ते हैं हम। 7वां दोहा आपको क्या कह रहा है कि वाणी के बारे में आपको दे रहा है, कैसी वाणी रखनी है। तो इन्होंने उदाहरण दिया है अच्छा खासा। किसका? कागा और कोयल। सब जानते हो कागा कौन? कोआ। कागा कौन? कोआ। अब कोआ अच्छे से जानते हो। कोए को कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं। काग को धन हरे। काग को यानी किसी का। क्या कोआ किसी का धन छीन लेता है क्या? नहीं ना। कोयल काग को दे, क्या कोयल किसी को धन देती है? बिल्कुल ही नहीं। क्या आपने सुना है कभी कभी कोए ने किसी का धन छीन लिया है या कोयल ने किसी को धन दिया है? बिल्कुल ही नहीं। तो इस कारण से कोए को दूर भगाते हैं और कोयल की वाणी को सुनते हैं। तो मीठा शब्द सुनाई के आपको कैसा बोलना आना चाहिए? मीठा। आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। ठीक वैसी ही ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपने को भी शीतल कर देती है, दूसरा का भी मन हर लेती है। मीठा शब्द सुनाए के कोयल भी क्या कर लेती है? जग यानी पूरे संसार को क्या करती है? अपनों कर ले, पूरे संसार को अपना कर लेती, अपना बना लेती है। तो हमें क्यों भला कोयल जैसी वाणी बोलकर दूसरों को दूर करना है? हमें जब इस संसार में रहना है तो इस संसार के हिसाब से तो हमें रहना ही पड़ेगा ना। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने इन दोहों के माध्यम से इस संसार में या आपको एक अच्छे मनुष्य या अच्छा मनुष्य किस तरीके का जीवन जी सकता है, सफल किस तरीके से वो रह सकता है, ऐसी प्रेरणा आपको दी है। तो आगे हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी कौन है? ये भी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के कवि तो हैं
और ये तो राम के प्रिय भक्त माने जाते हैं। इन्होंने अपने आप को किसका दास बनाया है? इन्होंने दास आगे, वैसे तो कबीरदास जी के भी दास हैं, लेकिन इन्होंने ये दास किसके लिए लगाया है? अपने प्रभु राम को, राम का अपने आप को दास बताया है। इनका जन्म माना जाता है 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1623 ईस्वी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म। बहुत ज्यादा, अब आप क्या सोचोगे, जो भी महान महान विभूतियां हैं, क्या ये अच्छा खासा जीवन जिया इन्होंने? रईसी वाला जीवन जिया है? बिल्कुल ही नहीं। तो इन सभी का बचपन क्या जवानी अत्यंत कठिनाइयों में ही बीती है। तो कष्टों के दौर से जब वो गुजरे, इन्होंने गुरु नरहरियानंद से इन्होंने शिक्षा से सनातन धर्म की, अपने हिंदू धर्म को क्या माना जाता है? सनातन धर्म किसको बताया जाता है? हिंदू धर्म को, जो सब में समानता की दृष्टि दिखाता है, अपना सनातन धर्म सदियों से जो चला आ रहा है वो सनातन धर्म। वे अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक ज्यादा स्नेह करते थे, लेकिन और उनके इस तरीके से अपने ऊपर इनकी पत्नी ने अपने ऊपर इस तरीके से इनका जो भाव देखा था, इतना भाव, तो इनकी पत्नी को लगा कि इस तरीके से तो इनका जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। तब इन्होंने अपने पति का उद्धार करने के लिए, एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखने के लिए इन्होंने ही उलाहना दिया था। उत्प्रेरित करना यानी ताना देना, या उलाहना दिया, ऐसा उलाहना दिया कि ये एक बार के लिए दुखी तो हुए थे, लेकिन फिर जो तुलसीदास जी को जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो यदि इनकी पत्नी अगर इनको उत्प्रेरित नहीं करती तो शायद आज हम इनके द्वारा जो रामचरितमानस, जो कि विश्व का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, हम शायद पढ़ ही नहीं पाते। उनके हृदय में राम जी के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो हमें तो भारतीय पत्नियां, जो कि आदर्श जीवन इनका सामने आता है, इन्होंने अपने पतियों को भी आदर्श बनाने में अपना सब कुछ त्याग दिया था। तुलसीदास जी ने, अब चूंकि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो वहां की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। और इसके साथ साथ इन्होंने अवधी भी और ब्रज भाषा दोनों ही ग्रंथों में इन्होंने रचनाएं की है। रामचरितमानस इनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अब रामचरितमानस क्या है? राम जी के चरित्र को मानस में रखकर, यानी राम जी के चरित्र को इन्होंने पूरी तरीके से अपने मन मानस में उतारा है। और रामचरितमानस केवल राम जी और सीता जी के ही चरित्र को नहीं उतारता, अपितु एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े या वृद्ध जन का, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे वो साधारण पुरुष स्त्री जैसा कोई भी हो, उन सभी को उन रामायण से या रामचरितमानस से एक आदर्श जीवन मूल्य अपनाने की प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि हमें हमारा जीवन कैसा जीना चाहिए। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ और भी है इनके, जैसे विनय पत्रिका है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला, नहचु यानी बचपन प्रमुख हैं। तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय यानी आपसी समन्वय, स्त्री पुरुष पति पत्नी का जीवन या इनके रचनाओं के अंदर ऐसा नहीं कि आपको किसी एक के प्रति मिलना है, सबके प्रति समन्वय की भावना को ऊपर रखा गया है। इनकी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है, यानी राम राज्य कैसा होना चाहिए, वो इन्होंने प्रस्तुत किया है। वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। आज का प्रजातंत्र भी कैसा होना चाहिए, इनके द्वारा लिखे गए समाज में या राज्य के को यदि पढ़ते हैं तो वहां से भी प्रेरणा मिल सकती है। तुलसी का काव्य कैसा है, केवल भारतीय समाज का ही, यहाँ तो केवल भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक माना गया, अपितु विदेशों में भी रामायण की या रामचरितमानस को कई अन्य भाषाओं में भी पढ़ा गया है और आज पढ़ा भी जाता है।
प्रस्तुत जो आपकी पुस्तक है, इसमें तुलसीदास जी के कुछ दोहे लिए गए हैं जो आपको किसकी सीख देंगे? मानवता की। आज मनुष्य या इंसान किसको खोता जा रहा है? इंसानियत को या मानवता को खोता जा रहा है। आज हम समाचार पत्रों में जिस तरीके की घटनाएं देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस तरीके से मानवता पूरी तरीके से तार तार हो चुकी है। कमी किसकी है? कहीं न कहीं संस्कारों की कमी है। तो ये हमें किसकी सीख देंगे? इनके दोहे मानवता की सीख देंगे। हमें किससे दूर रहना चाहिए? काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से हमें दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? हाँ, आपको अपने जो जीवन के चारों पुरुषार्थ हैं वो हमें चारों पुरुषार्थ करके करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर सत्संगति करने लग जाओ, भक्ति करने लग जाओ। नहीं, यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि आप भक्ति करते हो तो आपकी भक्ति ज्यादा सार्थक मानी जाती है। और हमने हमारे जीवन की सार्थकता किसके में? परमार्थ। परमार्थ यानी दूसरों के कल्याण करने में। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बनेगा और बुरी संगति से बुरा बनेगा। वहाँ कबीरदास जी ने तो केवल उसका प्रभाव बताया है। अब इसमें अच्छा कैसे बनता है, बुरा कैसे बनता है, वो दोनों ही बताया है। और सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। हम अब जिस समाज में रहते हैं, हम उस समाज से कटकर तो नहीं रह सकते। अब कटके नहीं रह सकते तो क्या करना चाहिए? हमें सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। और जब अब यहाँ सबसे बड़ी बात की है कि जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, जब हमारा प्रतिकूल यानी जब हमारा समय खराब चल रहा है, तो हमें कैसा रहना चाहिए? मौन यानी चुप रहना चाहिए। वहाँ हमारा बोलना अच्छा नहीं माना जाता है या आपको कोई महत्व भी नहीं देगा। श्रेयस्कर श्रेष्ठ माना जाता है। बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, विवेक नहीं छोड़ना चाहिए, साहित्य यानी आपको जैसा कैसा भी ज्ञान है वो, साहस, आपका सत्य को पालन करने का व्रत और परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी ने अपने दोहों में दिया है। और ये पढ़ते हैं तुलसीदास जी का पहला दोहा। पहला दोहा क्या कह रहा है, हम अच्छे से समझेंगे इसको कि अवगुणों से, यदि इसका प्रसंग देखा जाए तो प्रसंग क्या होगा कि अवगुणों से दूर रहने का संदेश दिया है। अब अवगुण कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। आइए, प्रसंग क्या हो जाएगा इसका? अवगुणों से दूर रहने का संदेश दिया है। अवगुणों से दूर, ये क्या है इसका प्रसंग। आपको भी वैसे आप इसको बड़ा लिख सकते हो, अब कैसे लिख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए कि क्या कह रहा है दोहा। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रहासक्त, दुख रूप। जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति में वासना है, काम का अर्थ होता है वासना, जो स्त्री और पुरुष के मध्य हर समय जो पुरुष स्त्रियों के बारे में सोचते हैं या जो स्त्रियां हर समय पुरुषों के बारे में सोचती है, तो वो वासना में आता है। फिर है क्रोध, मद यानी अहंकार, किससे भरा हुआ है? अहंकार का, मेरे जैसा और कोई नहीं, अहंकार। लोभ, लालच। रत, पड़े हुए या लगे हुए हैं, पड़े हुए भी लिख सकते हो या लगे हुए। ग्रहासक्त, अब ग्रहासक्त को जब अपन विभाजित करते देखते हैं तो इसका विच्छेद क्या होता है? ग्रह धन आसक्त, घर में आसक्ति रखने वाला या घर परिवार के मोह में या उनके दुखों में डूबा हुआ, घर परिवार के मोह में डूबा हुआ। तो ये सारे क्या है? अवगुणों से भरा हुआ व्यक्ति है। तो वे व्यक्ति किमी यानी क्या?
या कैसे पाएंगे, या उनको कैसे मिलेंगे, कैसे, किम जान नहीं, समझेंगे या जानेंगे, समझेंगे या जानेंगे, क्या जानेंगे, रघुपति ही यानी राम को, रघुपति ही भगवान राम को। क्यों? क्योंकि वो इन अवगुणों से भरे हुए क्या है, मूर्ख है। क्या है? मूर्ख, जो कहाँ पड़े हैं, परे यानी पड़े हुए हैं, किसमें, भवकूप यानी इस सांसारिक संसार रूपी कुएं में भी लिख सकते हो, या इस सांसारिक कुएं में, मोह जाल में फंसे हुए हैं, सांसारिक विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। ये सब क्या है, सांसारिक विषय है। इन विषयों से हमें क्या करना है, दूर रहना है, इनमें लिप्त नहीं होना है। तो अभी सही अर्थों में इसकी व्याख्या अगर अपन करके देखें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अवगुणों से डूबे हुए हैं, कौन से अवगुण, जैसे काम है, क्रोध है, मद, अहंकार, लालच आदि में पड़े हुए हैं और हर समय घर परिवार के मोह में ही डूबे रहते हैं, उन्हीं में दुख का प्रकट करते रहते हैं, वो क्या है, वो मूर्ख है जो इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। वो कभी भी प्रभु राम की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये इसमें दिया गया है। तो अब जब ये तो इसकी व्याख्या हो गई, जब इसका विशेष करेंगे तो विशेष का पहला बिंदु क्या होता है, भाषा। तो इसकी भाषा कैसी है, साहित्यक ब्रज भाषा। कैसी भाषा है, साहित्यक ब्रज भाषा है। ये साहित्यक ब्रज भाषा। फिर आपको क्या बताना है इसमें कि तत्सम और तद्भव। अब तत्सम और तद्भव शब्द कौन से हो गए, जैसे तत्सम शब्द है आपका ग्रहासक्त है, और ग्रहासक्त है, यही है ग्रहासक्ति। और तद्भव रूप कौन से है, मूड है, भव है, लोभ है, ये सब क्या है, जान नहीं, किमी, ये क्या है, तद्भव शब्द। तो कैसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। और कथन शैली कैसी है, आपको शैली बतानी है कि शैली यूं तो तुलसीदास जी हो चाहे रहीमदास जी हो, जिन्होंने समाज को उद्धार करने का प्रयास किया, तो उन्होंने उपदेश ही दिए, संदेश ही दिए। तो इनकी शैली में आप उपदेशात्मक लिख सकते हो। जहाँ कहीं व्यंग्य किया हुआ है तो वह व्यंग्यात्मक भी होते हैं। तो यहाँ मूर्खों पर या सांसारिक लोगों पर व्यंग्य भी किया है, तो व्यंग्यात्मक शैली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, व्यंग्यात्मक शैली। उपदेशात्मक भी है और व्यंग्यात्मक भी है, दोनों ही शैली है। और फिर आपको देना है कि जैसे जब भी विशेष लिखते हैं तो 2-3 बिंदु आपको व्याकरण के देने ही होते हैं, जहाँ आपको अच्छे से आते हैं, जहाँ आप अच्छे अच्छे बिंदु लिखते हो। तो अब यहाँ पे शब्द उठा के दे दिया है कि भवकूप, भवकूप यहाँ शब्द लिख दिया कि भवकूप में कौन सा अलंकार है, संसार रूपी सागर होता है क्या, भेद रहित आरोप लगा दिया है, तो रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है यहाँ पे, रूपक अलंकार। अब इसके अलावा कौन से अलंकार है, अनुप्रास, तो हमेशा ही सहज रूप में अनुप्रास अलंकार आ ही जाता है। फिर यदि कुछ लिखने लायक है तो वो आपको बताना है कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें संदेश दिया है कि प्रभु राम की कृपा पानी है तो अवगुणों से दूर रहने पर ही, अवगुणों से दूर रहने पर ही प्रभु राम की कृपा मिल सकती है। अवगुणों से दूर रहने से राम की कृपा या प्रभु राम की प्राप्ति हो सकती है। आया समझ में? ये इस तरीके से आपको मैंने एक करके बता दिया है। आगे वाले की भी आपको इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे, आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया पहला दोहा आपको अच्छे से? आइए बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ।
कई बेक रसना रची, सुनी बेक किए कान। कहते हैं ना, सुनने के लिए दो कान दिए हैं जबकि बोलने के लिए जीभ एक ही दी है। इसका मतलब आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, और वो भी कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। और इनको क्या कहा गया है, अपने शरीर की इंद्रिया कहा गया है। ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं ना, जिससे अपन को चखने को मिलता है, सुनने का ज्ञान होता है, हमें कुछ महसूस करने का होता है। तो ये कुछ क्या है, अपनी इंद्रियां बताई गई है। क्या बताई गई है, इंद्रियां। तो अब यहाँ पे इन इंद्रियों की सही में अगर देखा जाए तो हमारे जो शरीर के अंग है, इन शरीर के अंगों को यदि हम अच्छे काम के लिए लेंगे तो ही हम अच्छा कर सकते हैं, हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो कई बेक रचना रची है, कहने के लिए अर्थात बोलने के लिए मनुष्य को क्या दिया गया है, जीभ या वाणी भी बोलते हैं। कुछ अच्छा कहने के लिए ही आपको जीभ या वाणी दी है। सुनने के लिए आपको, अच्छा सुनने के लिए भगवान ने आपको कान दिए हैं। और धारण करने के लिए, कुछ भी धारण करना है आपको तो चित्त दिया है। चित्त यानी ऐसे तो हृदय होता है और मन भी होता है, हृदय या मन भी होता है। तो अच्छी बातों को दरीबे कह धारण करने के लिए क्या धारण करना है आपको, अच्छी या शिक्षाप्रद बातें, अच्छी शिक्षाप्रद बातें, कल्याणकारी बातें आपको धारण करनी है। चित्त दिया है और हित भलाई करने के लिए, क्या करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए आपको क्या दिया है, आपको ये शरीर दिया है। तो परमारथ ही सुजान, तो इसलिए हमें इस शरीर का क्या करना है, दूसरों के अर्थ में या दूसरों के लिए हमें इसका कल्याण करना है। या परमार्थ का अर्थ यही होता है आत्म कल्याण। परमार्थ करना है, अपने को क्या करना है, परमार्थ करना है। मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। अगर आप भक्ति करते हो, जैसे 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, कौन कौन से, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 आपके क्या बताए गए हैं, ये चारों पुरुषार्थ माने गए हैं। इन चारों पुरुषार्थ का पालन करने वाला ही सही अर्थों में पुरुष कहलाता है। तो इंद्रियों की सार्थकता किसमें है, परमार्थ करने में मानी गई है, आत्म कल्याण करने में मानी गई है। दूसरों की भलाई के लिए अपना इस शरीर को आपको दिया गया है और आपको इसी में अपना शरीर को काम में लेना है। तो इसका प्रसंग क्या हो गया, कि प्रसंग हो गया इसका कि ईश्वर की प्राप्ति में ही इस शरीर को काम या परमार्थ करने के लिए ही इस शरीर को हमें काम में लेना है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और इसकी व्याख्या अगर जब अपन करेंगे तो व्याख्या आपको इस तरीके से, आप अच्छे से वीडियो सुनिएगा, पता चल जाएगा आपको। और फिर आप विशेष देखेंगे तो इसकी भी भाषा कैसी हो जाएगी, साहित्यिक ब्रिज भाषा है और तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इसमें भी किया गया है। सीधी सी बात है, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, परमार्थ इसको दिया ऐसे गया, जबकि ये तत्सम शब्द है, ठीक है। और तद्भव शब्द का उपदेशात्मक शैली है, बिल्कुल उपदेशात्मक ही है। और अब यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार ही है आपको। कई बे कह किए कान, वर्ण की आवृत्ति हो रही ना, तो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार का एक सहज प्रयोग। अनुप्रास अलंकार ऐसा है जो सहज में ही आता है। और तीसरा, अगर कोई इसके अलावा कोई और बिंदु लिखते हो तो वो कि इसमें बताया किया गया है वो आपको लिखना है। आ गया यहाँ तक समझ में। अब बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। तीसरा दोहा आपको क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यह तीसरे दोहे का प्रसंग क्या है कि संगति का प्रभाव बताया है। कैसी संगति से क्या होता है, संगति का प्रभाव। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा कि संगति का प्रभाव या संगति के परिणाम, इसके बारे में। तो तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहू लोई। यानी
संगति से, अच्छी संगति से क्या होता है? अच्छा। तुलसी यानी तुलसी, भलो यानी अच्छा होना, भलो अच्छा। अच्छा कब होगा आपका? सुसंग यानी अच्छा संग करने से, तो अच्छी संगति करेंगे तो। यदि आप अच्छों के साथ में रहोगे तो आपका भी कल्याण होगा, आप भी अच्छे से रहोगे, ठीक है। और वहीं यदि आपने कुसंगति, बुरी संगति की, बुरों का साथ किया, तो आपका भी पोच होगा यानी बुरा लगना या निंदा होना, आलोचना होना। यदि आप अच्छों का संग करोगे तो आपकी भी प्रशंसा होगी, वो ऐसे अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहता है, और बुरों के साथ में बैठेंगे तो आपकी भी उनकी निंदा होगी, तो साथ में आपकी भी निंदा होगी। तो तुलसी भलो सुसंगते, तो सत्संग यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप अच्छी संगति करते हो तो आप भी भले हो जाते हो, प्रशंसा मिलने लगती है। और वहीं यदि आप बुरी संगति करते हो तो आप भी निंदा के पात्र बन जाते हो, आपको भी लोग बुरी नज़र से देखने लगते हैं। अब उदाहरण ले लीजिए, यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो उदाहरण दिया है यहाँ पे। किसका उदाहरण दिया है? तो जब यहाँ पे आप तुलसीदास जी ने अपनी बात कहने के लिए, संगति की को अच्छे से समझाने के लिए इन्होंने किसका उदाहरण दिया? लोह का उदाहरण दिया। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उदाहरण अलंकार। लोह बिलोक लोई, लोहे को ही देख लीजिए, बिलोकना यानी बिलोकना देखना, लोई यानी लीजिए, लोहे को ही देख लीजिए। अब क्या देखे लोहे को? कि लोहा जब अच्छी संगति करती है तो उसकी प्रशंसा कैसे होती है, और वहीं बुरे की संगति करता है तो कैसा होता है? तो जो लोहा जब नाव और किन्नरी, नाव का तो नाव ही है, और किन्नरी का अर्थ होता है एक प्रकार की वीणा जो संगीत साधना में काम में ली जाती है। तो वो जब लोहा नाव या वीणा में लगता है तो वो कैसा बन जाता है? भला, उसका भी अच्छा होता है। नाव क्या करती है? इस किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाती है, और वीणा संगीत देती है, ठीक है। तो जब लोहा इनकी संगति करता है तो अच्छा बन जाता है, उसकी भी प्रशंसा होती है। और वही लोहा जब तीर यानी बाण, तीर यानी बाण या अस्सी यानी तलवार, अस्सी यानी तलवार, वही लोहा जब बाण या तलवार में लगता है तो कैसा बन जाता है? बुरा बन जाता है। तो अब आपको देखना है कि आपको संगति अच्छी करके ऐसा बनना है या बुरा बनना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब इसकी भाई प्रसंग तो इसका ये हो गया है, और व्याख्या आप कर ही लोगे। और विशेष आपका क्या हो जाएगा इसका, कि संगति के प्रभाव के बारे में बताया है। तत्सम और शब्दावली युक्त ब्रज भाषा, आप यदि आप ऐसे भी लिख सकते हो, और उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे यहाँ तक समझ में? आइए बढ़ते हैं आगे की दोहे की तरफ। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। अब इस दोहे का प्रसंग क्या हो जाएगा? इस दोहे का प्रसंग है आपको कि इस दोहे में समान स्वभाव के बारे में बताया है। समान स्वभाव किसका होता है? गंगा जल का, और एक तो गंगा नदी और दूसरा है आपका सत्संग। और ये दोनों ही कैसे मिलते हैं? प्रभु राम की कृपा होने से। किसकी कृपा होने से? प्रभु राम की कृपा होने से। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा तो सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होने वाली, सुलभ आसानी से प्राप्त होने वाला है। कैसे? कि गंग सुसंग समान, ये तो गंगा और सत्संग के समान ही है। कैसे? कि जब गंगा नदी के अंदर जो भी जल पड़ता है, यानी गंगा नदी में जो भी जल आकर मिलता है, तो वो गंगा अपने समान उसको पवित्र बना देती है। पवित्र बनाती है या नहीं बनाती है? ठीक है। और सत्संग भी क्या करता है कि इस सत्संग में जो भी पुरुष आता है वो भी उसको
कैसा बना देती हैं, सत्पुरुषों जैसा बना देती हैं। जब वो अच्छी अच्छी बातें सुनता है तो उसका आचरण भी कैसा हो जाता है, सत्पुरुषों के जैसा होता है। तो गंगा नदी और सत्संग दोनों क्या है, ये दोनों तो प्रभु राम के अनुसार आसानी से प्राप्त हो जाने वाले हैं। जो भी इनके पास आता है ये उनको कैसा बना देती हैं, आपू समान यानी अपने जैसा बना देती है। क्या बना देती है, अपने जैसा। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रभु राम की कृपा होने से ही क्या मिलता है अपने को, गंगा स्नान और सत्संगति की प्राप्ति होती है। और इनकी प्राप्ति होती है तो ये तो अपने जैसा पवित्र और अच्छे आचरण वाला बना देते हैं। तो अब इसकी भाषा कौन सी है, ठीक वैसे ही सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रवचनात्मक या उपदेशात्मक शैली हो जाएगी इसकी। और गंग सुसंग ये है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे आपको यहाँ तक समझ में, आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। 5वां दोहा क्या कह रहा है, अरे हिलमिल के चलिए भैया, हिलमिल के, यही संदेश दिया जा रहा है इसमें। तुलसी या संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कैसे हैं, भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। भांति भांति के लोग होने का मतलब क्या है, ये आपके अलग अलग स्वभाव वाले। अब किसी का आचरण अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, कोई आपसे अच्छे से बोलता है, कोई नहीं भी बोलता है। तो अब हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, हमें तो सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। तो इसका प्रसंग क्या मान लेंगे आप कि तुलसीदास जी ने मिलते जुलते या सबसे प्रेम पूर्वक जीवन बिताने का संदेश दिया है। कैसे कि सबसो हिलमिल चालिए, हिलमिल कर चलने का मतलब है सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, प्रेम पूर्वक जीवन बिताना, ऐसे समझ लो। हमें सबके साथ कैसा जीवन जीना चाहिए, प्रेम पूर्वक। यानी यदि आप कष्ट में रहोगे तो भी ये समय तो बीत ही रहा है, और यदि आप हंसते हंसते बिताओगे तो आपको थोड़ा ऐसे बोझ कम लगेगा, और आप हंसते खिलते रहेंगे तो भी समय तो ऐसे ही जाएगा। और रोना रोओगे तो भी समय तो जा ही रहा है, तो भला प्रेम से ही रहा जाए। तो सबसे हिलमिल कर चलना है। नदी नाव संयोग, जिस प्रकार नदी और नाव संयोग, नदी नाव का संयोग समझते हैं आप यहाँ पे, कि जब नौका यात्रा, नदी नाव संयोग का मतलब क्या है आपके, नौका यात्रा। नौका यात्रा समझते हो क्या होती है, कि भाई आपको उस दूसरे किनारे पर जाना है, और तो आप क्या बटेंगे, नाव में बैठकर इस किनारे से उस किनारे तक जाते हैं। तो यहाँ जितने भी आदमी बैठे रहते हैं सब अलग अलग जगह के होते हैं, अलग अलग व्यवहार के होते हैं, फिर भी वो सब मिलकर बैठते हैं, सब मिलकर बैठते हैं। और जैसे किनारा आता है सब अपने अलग अलग चले जाते हैं। तो ये जीवन भी क्या है, एक तरह की नौका यात्रा है। तो हमें भी क्या करना है, इसमें सबसे हिल मिलकर यदि अपन चलेंगे तो इसी में ही हम सबकी भलाई है। तो ये हो गई आपकी इसकी व्याख्या। तब इसमें क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा तो है ही है, और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और क्या है, भांति भांति में या हिलमिल में, भांति भांति में क्या है, शब्द की आवृत्ति है और अर्थ भी समान है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है, इसमें है, ठीक है। और नदी नाव संयोग, ये क्या है, एक प्रकार की लोकोक्ति है, यानी अपनी बात रखने के लिए कवि ने प्रचलित लोक उक्ति का प्रयोग किया है। तो लोकोक्ति का प्रयोग भी इसको क्या बना रहा है, प्रभावशाली बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रभावशाली बना रहा है, ठीक है। और यदि अपन इसके अंदर अपन देखेंगे तो क्या है कि कवि ने बहुत अच्छी आपको क्या दी है, सलाह दी है। क्या दी है, सलाह। कैसी सलाह दी है, सबसे हिल मिलकर चलने की सलाह। आगे आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। छठा दोहा क्या कह रहा है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मूर्खों
की बात चल रही हो या मूर्खों की सभा चल रही हो या मूर्ख जब आपस में बात कर रहे हो तो उस समय ज्ञानी व्यक्ति को शांत रहना ही चाहिए, वो ही, नहीं तो उसका फिर कोई मूल्य नहीं रहता है। कैसे, इस ये बात समझने के लिए इन्होंने अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, एक को श्रेष्ठ बताया है। कैसे कि तुलसी पावस के समय यानी वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, धरी यानी रह जाती है, कोकिलन कोयल। वर्षा ऋतु के समय कभी आपने कोयल को बोलते हुए सुना है? नहीं। यानी वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अब समझती हैं, उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि इस समय तो दादुर बोली है। दादुर यानी मेंढक। अब यहाँ पे मेंढक किसका प्रतीक लिया है? मूर्खों का प्रतीक लिया है कि अब तो मेंढक ही चारों तरफ टर्राएंगे, हमें पूछिए कौन, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, हमें कोई सुनना नहीं चाहेगा। तो जहाँ अपने मूर्ख लोग अपनी डींग हाँक रहे हो, गुणगान कर रहे हो, तो वहाँ अपने को नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ कोयल किसका प्रतीक है? समझदार का, समझदार या गुणवान का। ठीक है, आगे आपको समझ में। तब यहाँ कोयल और मेंढक, इनके माध्यम से किसका प्रयोग किया है? यहाँ पे कवि ने अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। किसका? अन्य उक्ति, यानी नाम तो इनका लिया है और इनके माध्यम से दूसरी बात कही जा रही है, तो अन्य उक्ति। किसी एक को श्रेष्ठ भी बता रहे हैं और मतलब कि शब्दों का तो ये प्रयोग है, इनके माध्यम से कवि दूसरा कथन कहना चाह रहा है, तो अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पे। बाकी भाषा वही है आपके। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक समझ में कि आपको कैसा बनना है, मूर्ख बनना है या कैसा बनना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए आगे आपको अच्छे से समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो आइए बढ़ते हैं 7वें दोहे की तरफ। 7वें दोहे में क्या संदेश दिया गया है आपको? इसमें इसका प्रसंग बता रहा है कि व्यक्ति के हमेशा अच्छे गुण ही, व्यक्ति के जो अपने गुण होते हैं, अपना ज्ञान होता है, वही उसका सच्चा साथी होता है। वही चाहे अच्छा समय हो, अच्छे समय का तो साथी खूब सारे मिलेंगे, बुरे समय का साथी कोई नहीं मिलता है। तो चाहे सही सच्चे साथी तो कौन है आपके? यही इसमें बताया गया है कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय, असमय का अर्थ होता है आपका बुरा वक्त आता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है और बदलना भी चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो तुलसीदास जी आपको यही कह रहे हैं कि बुरे समय के, या यूँ समझ लो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धीरज यानी आपका धैर्य, धर्म और आपका विवेक। धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य यानी ग्रंथ, अच्छे ग्रंथ। कैसे ग्रंथ? अच्छे ग्रंथ, साहस, आपका साहसी होना और सत्य पर अडिग रहना, और केवल भगवान राम पर विश्वास करना, यानी ईश्वर में विश्वास रखना। यही वो गुण हैं जो आपको संकट, बड़े से बड़े संकट से पार कर देते हैं। तो तुलसीदास जी आपको क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के सच्चे साथी कौन से होते हैं? उसके यही गुण है, धैर्य, धर्म, विवेक, अच्छे ग्रंथ, उसका साहस, सत्य पर अडिग रहना और भगवान या ईश्वर में आस्था रखना या उन पे विश्वास करना। यही वो गुण हैं जिसके बल पर बड़े से बड़े संकट से पार लगाया जा सकता है। बड़े से बड़े संकट से भी पार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपना एक तो धैर्य कभी खोना नहीं है, धर्म कभी छोड़ना नहीं है, विवेक, विवेक का अर्थ होता है आपको अच्छे या बुरे या गलत, सही या गलत की पहचान होना, अच्छा या बुरे की पहचान करना। आपके सामने दोनों ही चीज़ें आ जाती है, लेकिन आपको साथ किसका देना है, चुनना किसको है, वो आपका काम आता है विवेक। तो उसको आपको कभी खोना नहीं है। तो भाषा में सहज, साहित्यिक
आपकी कौन सी भाषा है? सरल भाषा है, एकदम ब्रिज भाषा का प्रयोग है। इसमें भावों के अनुकूल ही शब्दों का भी प्रयोग किया है। शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली है। आप अपने विशेष को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि जांचकर्ता पे एक अच्छा प्रभाव पड़े। तो और इसमें क्या है, आपकी भाषा हो गई, शब्द चयन हो गए, और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर आप, और लिख सकते हैं इसके अंदर अलंकार कौन से हैं? धीरज, धर्म, इसके अंदर कौन से हैं आपके? आपको शब्द उठाकर लिखने हैं। जैसे ये इन शब्दों को यहाँ उठाकर ऐसे लिख लिया, धीरज धर्म को लिख लिया, साहित्य साहस सत्यव्रत ये लिख लिया। फिर इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि इनमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। जहाँ कहीं भी आप अनुप्रास अलंकारों की का देते हो तो वहाँ अलंकार कौन से हैं, किस लाइन में है, वो लाइन उठाकर लिखनी होती है, तो एक अच्छा प्रभाव जाता है। तो ये हो गया आपका पार्ट पहले पार्ट का, यानी संत वाणी का कबीरदास जी और तुलसीदास जी के साथ पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको जहाँ कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस पद का या दोहे का भी नाम लिख सकते हो, आपको अच्छे से वहाँ समझा दिया जाएगा। और जहाँ कहीं पे भी आपको लगे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वैसे भी आपको PDF के रूप में आपको इन सब की व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।